एक माँ बाप अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पालते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है तो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर उसकी ब्याह किसी और से कर देते हैं। जब लड़की अनजान व्यक्ति के पास पहुंचती है तो अपने पराये को सब भूलकर उस पर भरोसा कर उसके साथ जिंदगी गुजारने लगती है। जब वो अनजान व्यक्ति उस लड़की के भरोसे पे खड़ा नहीं उतर पाता तो वो लड़की अंदर से टूट जाती है, बिखर जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक ससुर अपनी बहू से लगातार दुष्कर्म करता है, रेप करता है। जब लड़की इस बात की शिकायत अपने पति से करती है तो पति इस बात को तहकीक करने के बजाय अपनी पत्नी को ही मारता है, डांटता है, उन पे झूठे आरोप लगाता है और कहता है कि तुमसे तो मेरे बाबूजी की सेवा हो नहीं सकती और तुम खामखा मेरे बाबूजी पर आरोप लगा रही है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है जमशेदपुर के सरायकेला खरसावां जिले के कल्याणपुर की। इसी जिले का रहने वाला सरोज कुमार, जिसकी शादी बक्सर की रहने वाली काल्पनिक नाम सपना से 26 दिसंबर 2020 को हुई थी। ये शादी दोनों परिवार के रजामंदी से हुई थी, इसलिए दोनों शादी से बेहद खुश थे। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद सपना को उसके पति सरोज में कुछ अलग सा बदलाव दिखता है। दरअसल सरोज का अफेयर किसी और लड़की से चल रहा था। इस बात की शिकायत जब सपना अपने ससुराल वालों से करती है तो सपना के ससुराल वाले कहते हैं कि अभी नई नई शादी है, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। सपना अपने ससुराल वालों की ये बात सुनकर संतुष्ट हो जाती है और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगती है। लेकिन इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं, सरोज के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। एक दिन जब सरोज अपने काम से ड्यूटी पर जाता है और उसकी ननद भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, वो भी ड्यूटी पर चली जाती है और सपना की सास दिन के 10 बजे लगभग मंदिर गई थी। घर में सपना के ससुर नागेंद्र प्रसाद और सपना दोनों अकेले ही थे। नागेंद्र प्रसाद सपना से कहते हैं कि सरोज की इन हरकतों से मुझे तो बहुत डर और घबराहट हो रहा। आखिर ऐसे में तुम्हारी भरी जवानी जिंदगी कैसे कटेगी। सपना को ऐसा लगता है कि उनके ससुर उनसे सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा होता है जिसकी शायद सपना ने कल्पना भी नहीं की होगी। सपना को लग रहा था कि उसके ससुर ये बात बोलकर सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सपना के ससुर नागेंद्र प्रसाद ये बात कहते कहते सपना को अपनी बाहों में भर लेते हैं। सपना विरोध करते हैं, लेकिन सपना के विरोध का कोई फायदा नहीं होता। वो सपना के मुंह को दबा देते हैं और सपना के साथ वो दुष्कर्म कर देते हैं। सपना रोने लगती है, घबराने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। तभी नागेंद्र प्रसाद कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे पिताजी तो पहले ही चल बसे हैं और बची तुम्हारी माँ, तुम्हें भी वहाँ भेजकर तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर सपना डर जाती है। उस वक्त तो ये बात किसी को नहीं कह पाती और ना ही किसी को बता पाती है। वो अपने पति का इंतजार करने लगती है। जब रात को काम कर उसका पति लौटता है तो पति को अपने ससुर के द्वारा किए गए पूरी आपबीती को बताती है, लेकिन पति उसका इस बात को तहकीक करने के बजाय उल्टे अपने पत्नी सपना को मारने पीटने लगता है, डांटने लगता है और कहता है कि तुम खामखा मेरे पिता पर आरोप लगा रही हो, तुम उसका सेवा तो कर नहीं सकती, उल्टे तुम उन पर गलत गलत आरोप लगा रही हो। सपना की इन बातों को किसी भी ने यकीन नहीं किया। ना तो उनकी सास को इस बात से यकीन हो रहा था और न ही उनकी ननद। सब सपना को कामचोर ही बता रहे थे। सपना के साथ ससुराल वालों का ये व्यवहार देखकर सपना के ससुर नागेंद्र प्रसाद का मनोबल और बढ़ चुका था। अब नागेंद्र प्रसाद सपना को अपने कमरे में रोज रोज तेल लगाने के बहाने बुलाने लगा। वो कच्छे में पूरे शरीर में सपना से तेल लगवाता था और उसके बाद सपना का दुष्कर्म करता था, उसका रेप करता था।
ये सिलसिला लगभग सालों तक चलता रहा। सालों तक सपना अपने ससुर की शिकार होती रही, उसका दुष्कर्म होता रहा। जब सपना इस चीज से उब गई और उसके बातों पर उनके ससुराल वालों को यकीन नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था। जब सपना अपने ससुर की शिकायत अपने पति से करती थी, कहती थी, तुम्हारे पास इस बात की सबूत है क्या कि तुम्हारे साथ मेरे पिता ने दुष्कर्म किया, रेप किया। आखिरकार सपना ने एक दिन प्लान बनाया और उसके ससुर ने जैसे ही उसे अपने कमरे में तेल लगाने के बहाने बुलाया, सपना कमरे में जाती है और अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। जैसे ही वो अपने ससुर का स्वेटर उतारने लगती है, वो कमरे के एक कोने में अपना मोबाइल रख देती है। पहले उनका ससुर उससे पूरे शरीर में तेल मालिश करवाता है, फिर उसके साथ सपना के साथ दुष्कर्म करता। इस दौरान सपना के साथ दुष्कर्म करते हुए का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। ये वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले सपना अपनी बड़ी बहन जो कल्याणपुर में ही रहती थी, उसके मोबाइल पर ये वीडियो भेजती है और अपनी पूरी आपबीती बताती है। सपना की बड़ी बहन वीडियो लेकर कल्याणपुर थाने में पहुंचती है। वीडियो के आधार पर उनके ससुर नागेंद्र प्रसाद के ऊपर बलात्कार का केस दर्ज करवाती है। साथ साथ पुलिस नागेंद्र प्रसाद पर कई और धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस नागेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर पूछताछ कर जेल भेज देती है। लेकिन जब सपना के ससुराल वाले भी ये वीडियो देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। सपना के ससुराल वालों की लापरवाही की वजह से सपना का सालों तक शारीरिक शोषण होता रहा। काश अगर सपना के ससुराल वाले सपना की बातों का यकीन कर लेते तो सपना के ससुर सपना का सालों तक शारीरिक शोषण नहीं करते, दुष्कर्म नहीं करते। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।